क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा एक शोर आफाक कहानी है जिसका फोकल पॉइंट एक शहजादी है जिसने मिस्र पर हुकूमत की, और उसी की निस्बत से एक और बहुत बड़ा कैरेक्टर जिसे तारीख में वैसे ही शोहरत दवाम हासिल है, वो भी इसका हिस्सा बन गया और एक दिलचस्प कहानी ने जन्म लिया। ये एक सच्चा वाक़या है, ज़ेब दास्तान को एक साइड पे रखते हुए भी अगर हम गौर करें तो बड़ी ही दिलचस्प, बहुत खूबसूरत और इंतहाई सबक आमोज़ कहानी है जिसके दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक प्रिंसेस क्लियोपेट्रा और दूसरा जूलियस सीजर। जूलियस सीजर रोमन एम्परर था, आप सब जानते हैं, और इस कहानी को मुर्रिखीन ने प्रिजर्व तो कर लिया इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, लेकिन इसको जिला बख्शने में अगर किसी फर्द वाहिद का कलीदी किरदार है तो उसका नाम है विलियम शेक्सपियर। आज आपकी पहली मुलाकात इस कहानी के राइटर विलियम शेक्सपियर से करवाएंगे, फिर जिस तरह हमारी रिवायत है एक एक करके कहानी के किरदारों को थिएटर में बुलाएंगे और आपसे मुतारिफ करवाएंगे। Oh, good Lord. Thank you so much for having me on your show. How are you? I'm good. I'm good. Yes or no? I thought you were saying yes or no. लेकिन इन्होंने कहा क्या है? बिया सुनाओ, यानी और सुनाओ कि यार। How are you, William? I'm fine. How have you been? Very good. ये बिलाशुबा दुनिया का सबसे बड़ा शायर और सबसे बड़ा अदीब कहलाता है। मैं इससे वैसे ज़ाती तौर पे इख्तलाफ आप इख्तलाफ करेंगे? Oh, Marby. लेकिन वो 10 की लिस्ट में आएंगे इसलिए कि सिर्फ इन्होंने शायरी नहीं की, इन्होंने ड्रामे लिखे और इनकी वजह शोहरत इनके ड्रामे हैं। ये दुरुस्त है कि अगर आप शायर निकालें कि दुनिया का सबसे बड़ा शायर कौन है, तो शायद फिर शेक्सपियर पहले 10 में भी ना आए, क्योंकि कुछ शायराना जो हुस्न है जी वो इनका मकसद नहीं था। हाँ बिल्कुल, ये बेसिकली एक स्टोरी टेलर था। अगर इसने शायरी में ना बयान किया होता तो फिर आप कह सकते थे, लेकिन चूंकि बयानिया इसका पोइट्री है इसलिए ये पोइट पहले है, ड्रामा निगार बाद में है, भले से आप इख्तलाफ कर लें। अच्छा जनाब, मुलाकात करवाएंगे कि नहीं? Please, सब तो पहले the best character of mine, Julius Caesar. वाह जी वाह, ये कोई मरीज है आपके साथ? नहीं नहीं, ये अपना चौकदार है। नहीं, ये जो है इसकी गर्दन। लख तेरी जिंदगी ते भाई जी, ये मेरा नकीब है। ये ऐलान करता है आपके आने का। हर ऐलान तो पैसे लेंदा है, तुम पता है रस्ते च असी मंगदे भी आए हैं ईमान नाल, 250 रुपया होया है। जो तुम्हारी मईशत बन गई थी ना, तुम इस तरह मांगते नजर आते अगर तुम्हारी जिंदगी रह जाती थोड़ी सी, क्योंकि सत्यानाश खजाने का तुमने कर दिया था। तायुश में, याशियों में मरे हुए खजाने पर तुमने बर्डन डाल दिया क्लियोपेट्रा को इनवाइट करके। वाह। और क्लियोपेट्रा को इतनी छिछोरी आदत थी, एंट्रियां बड़ी डालती थी। तो उसकी एंट्री ऐसी होनी चाहिए जैसे कैट वॉक पे एंट्री होती है ना। मसलन क्या किया था सर? इसने एक तरह से खुश्की पे जहाज चलाया था, बहरी जहाज। वो अगर आप नक्शा देखें ना जी, आपको फिल्म में नजर आएगा कि गुलाम इतने स्लेव्स हैं। वो एक हालांकि छकड़ा था बहुत बड़ा जी, उसको शिप की शक्ल देकर उसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त थ्रोन और वो सारा। इसने जब भी एंट्री की है ऐसी की है। रोम में इस तरह से आई और इतना कीमती मुजस्समा अपना बनवाया जिस पर रोमन सेनेट ने बड़ा शोर मचाया था कि इतनी गुर्बत में, क्योंकि उस वक्त भी मुजस्समा साजी बहुत महंगा शौक था, सिर्फ बादशाह किया करते थे, बल्दिया किया करती थी, आम आदमी नहीं करता था। तो इससे मिलने जब इजिप्ट में आई तो कारपेट के अंदर रोल होके आई थी, आपको याद है जी। और जब मार्क एंटनी से मिलने आई तो एफ्रोडाइट बन के आई थी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी। एफ्रोडाइट बन के आई थी, हालांकि कोई ऐसी खास हसीनो जमील ये थी नहीं। चलो पीछे चलो। यार तुम्हें सही मारा था सेनेटर्स ने। ये मेरे खिलाफ साजिश की थी कि नहीं आई? ये कैसियस ने की थी। सर ये कैसियस था कौन? और ये क्या है? आप तो शेक्सपियर हो। पढ़ा कर शेक्सपियर को। उधर देखे सर, उधर देखे। यार ना करो।
मंसर अगर कोई फिक्रा बोल ही लेता है तो प्लीज उसे स्वालो किया करें, बर्दाश्त किया करें। उन्हें पूछया की है ओ मैं ते को दसना कैसियस एक मशहूर सेनेटर हाई जय हिंद कत्ल दी साजिश की थी हाई और मैं समझता हूं ठीक की थी। ये तो मैंने मरवाना ही चाहता है भाई। कोई बात नहीं, जब तक मैं आपके साथ हूं आपकी हवा की तरफ कोई नहीं देख सकता। मुहावरे का इस्तेमाल देखो क्या कर रहा है कि आपकी हवा को भी नहीं देख सकते, हवा को छूना होता है, कोई आपकी हवा को भी नहीं पहुंच सकता। देखता कौन है हवा? ये अगली मंजिल है, देखना फिर छूना है, वो देख भी नहीं सकता। ये वजीर है तुम्हारा? हाँ जी, ये मेरा वजीर है, वजीर बकवासियात। अच्छा जी, अगला कैरेक्टर मेरा ख्याल है मार्क एंटनी को बुलाएं। न भरजाई सब दो यार, माल पे वो कर बाद में आएगी क्योंकि उसका शौहर पहले आना चाहिए। आया तो बैठा है। एक और शौहर भी है, असली शौहर तो मार्क एंटनी था। क्यों होता जिक्र कर, मेरा ईमान दिल सड़दा है। आपसे तो एक बेटा था ना उसका? अब बच्चे मार्केट नहीं चाहिए हन? हाँ जी, किन्ने 3 बेटे थे। अन्नी दिहारों में कहानी लिखन नू मेरे च एक लिखे सिर्फ हैं, 4-5 लिखदा। ये भी गनीमत था क्योंकि तुम्हारा और कोई बेटा नहीं था, ये तुम्हारा एयर टू द थ्रोन पैदा हुआ था। लेकिन ये तो तुम्हारा ख्याल था ना कि वो रोम के तख्त पर बैठेगा, ऐसा हुआ नहीं। ऐसा मैं चाहता था मगर पर ऐसा नहीं हुआ। पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत पहले उसका गला काट दिया गया। नेक्स्ट कैरेक्टर सदामा जी जी, सुधाओ सुधाओ। मार्क एंटनी। मार्क एंटनी वाह, क्या बात है, लग रहा है ना सोल्जर। जी हालांकि इससे बहुत तगड़ा सोल्जर इसके पीछे बैठा हुआ है। सर वो तगड़ा कैसे? इसलिए कि जो फतूहात अल्लाह ताला ने जूलियस सीजर के मुकद्दर में लिख दी थी, उसने स्पार्टकस को मारा है सबसे बढ़कर। स्पार्टकस जो किसी को पकड़ा ही नहीं देता था, सही। बहुत तगड़ा आदमी था, बहुत तगड़ा, लेकिन अंजाम बड़ा दर्दनाक था उसका। और ये मैं इसके गेटअप से कह रहा हूं, वो तो देखो ना कितना फजूल सा लग रहा है, जैसे कोई छोटा सा एक सस्ता सा डाकू नहीं होता। ये एक सोल्जर लग रहा है, जरा बख्तर में आया। और लम्मू आ कपड़े कितों लब्बे नहीं? व्हाट्सएप पे दिए। मैनू नहीं पता, अपराधा जी मेरे भी बनना तो और तुम अब लड़ते नहीं हो। क्यों नहीं लड़ता? मेरी लाता है नहीं। अब तुम्हारी लत है नहीं, वही साहब है। अब तुम बादशाह बन चुके हो, एम्परर बन चुके हो। आप बताएं आफ्ताब साहब कैसे हैं? आई अल्लाह, आई मिस यू सो मच। मैं बता नहीं सकता, इतने दिन बाद बुलाया आपने मुझे। अरे मार्क एंथनी जी, आई तो तेरे बच्चे सन। मेरी बात के जवाब दे, इतने दिनों के बाद क्यों बुलाया आपने मुझे? अच्छा, मुझे आप एज अ कैरेक्टर स्टोरी में अच्छे लगे हैं या नहीं अच्छे लग रहे? क्यों अच्छा क्यों लग रहा है? मैं आपको बताएं कैसे हैं आप बताएं। वापस बन वापस बन। ओके ओके, तौबा, एक तो जहां चले जो वहां पे लड़ाई झगड़ा ही हो रहा होता है और कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए ना तो आप इसकी मिल्कियत हैं, ये बतौर मालिक आपको कह रहा है। ये थिएटर का मालिक है? हाँ जी, थिएटर का मालिक है। ये शेक्सपियर चौधरी है? ये अरशद चौधरी एक प्रोड्यूसर हैं, जी और मेरा ख्याल है हैं भी ओकाड़ा के, तो उनके साथ रिलेट कर रहे हैं। ये विलियम शेक्सपियर है। अच्छा, ये 1 लाइन इन्होंने लिखी है? 1 लाइन। मेरा इतना शॉर्ट पॉट लिखा है, बस इसने आना तो मैंने आना। शॉर्ट पॉट एक हॉट पॉट सुना था मैंने, शॉर्ट पॉट पहली बार सुना। चल पीछे के खलो। ये वैसे बंदा क्यों जैसी है? आपका सबसे बड़ा वफादार, रॉयल। जिसने माहौल ही तब्दील कर दिया अपनी धुआंधार तकरीर से। पिट्टे मुबाच की कीता सी, तो क्या बाद में क्या किया? भरजाई लाया उड़िया। नहीं, भरजाई अकेली रह गई थी और क्या करता? आपकी जिंदगी में तो उसने सोचा भी नहीं था ना। अच्छा जी, अब किसे बुलाएंगे? Oh, here comes Prince Ptolemy with Pothinus. अब टॉलमी से ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पॉथिनस है। उसका ट्रांसजेंडर गुलाम जो इंतहाई साजिशी, कमीना, कैलस और सफाक था। उसकी वजह से टॉलमी की डेथ वाकई हुई, क्योंकि उकसाता रहता था कि तुम्हारी बहन यूसर्पर है, इसने इक्तदार पे कब्जा कर लेना है, और ये उसे बैनिश कर चुका था। बहन को निकाल चुका था, वो इजिप्ट से निकल गई थी। लेकिन हालात देखो कैसे पलटा खाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये स्क्रिप्ट किसी और का है। अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होकर रहता है। जूलियस सीजर और कुछ हो ना हो, टॉलमी की मौत बन के आया था। उसने आके सपोर्ट दी और टॉलमी को बुलाया। वो मारना नहीं चाहता था, उसने पॉथिनस को मरवा दिया था, और टॉलमी का काम तमाम उसकी हमशीरा मोहतरमा ने कर दिया। ये क्या है?
शेक्सपियर साहब जी मज दी तो मेरे अगू हटाओ यार आप आगे से हटे, पीछे जूलियस सीजर है। सीजर तेरा प्यो इत्थे बैठा होया इधर आ तोबा और आपने यहीं पे रहना है अब। कैसे हैं जनाब के मिजाज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रिंस टॉलमी। आप एक अच्छे इंसान थे, लेकिन आपको सोबत बहुत बुरी नसीब हुई। इसको दो चीजें ले डूबी, क्या? एक हवस इक्तदार और दूसरा वो बदबख्त दोस्त। असल में बंदे को खुद अंदाजा नहीं होता कि उसके जो मुशीर हैं उसे जो मशवरा भी दे रहे हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं। तो जो कुछ हमारे इन हुक्मरानों के साथ, सियासतदानों के साथ, एक्टरों के साथ ये मुशीर करते हैं, एग्जैक्टली वही कुछ प्रिंस टॉलमी के साथ पॉथिनस ने किया था। आप कैसे हैं टॉलमी? मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करता, घटिया इंसान। उसने क्या बिगाड़ा आपका? आफ्ताब, तुम्हें नहीं पता मेरी मौत का बायस ये भी बना था। असल मौत का बायस आप खुद थे और फिनिशिंग टचेस दिया आपकी बहन ने। आप तशरीफ रखिए। नहीं, इसने सबको मरते देखा, ये खुद कब मरा? आखिर में ये खुद मरा है। कैसे? इसने अपने खंजर से खुदकुशी की थी। क्यों? स्टैब किया, इसलिए कि रोमन फौजें पहुंच चुकी थी, क्लियोपेट्रा खुदकुशी कर चुकी थी। जिंदगी में इसके लिए था ही कुछ नहीं। इसका दोस्त जूलियस सीजर मर गया था। सर, इस स्टोरी में कोई हीरो नहीं था जो वाकई हीरो हो? इस स्टोरी में आप यकीन कीजिए सारे के सारे विलन्स थे। अगर कोई हीरो किसी हद तक था तो जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक बुर्दबार आदमी था, बहादुर था, बहुत जरी था, उसकी लेकिन उसके फतूहात? अंदर चंद खामियां बड़ी बदखसलती की हद तक थीं। मसलन क्या सर? मसलन ये कि वो इंतहा से बढ़कर एम्बिशियस था। जी। मैं चाहता था कि आज ब्रूटस को भी नेक्स्ट टाइम जब भी ये करें, ब्रूटस को जरूर बुलाएं। ब्रूटस कलीदी किरदार था। जी। ब्रूटस को नहीं तो कम से कम ऑक्टेवियस को जरूर बुलाएं। वो बताते हैं कि ये इतना एम्बिशियस था, ये अपने मुखालिफिन को, अपने नक्काद, राइटर्स, जर्नलिस्ट और सेनेटर्स, जी। उन्हें अपने घर दावत पे बुलाया करता था और थप्पड़ों से ज़ियाफत किया करता था। मारा करता था, लिटरली मारा करता था कि तुम सारे पॉलिटिशियंस हो, 2 टके के सियासतदान हो, एंड रोमन सेनेट इज द बेस्ट सेनेट मनी कैन बाय। ये कहा वैसे बाद में गया था, लेकिन उसका मतम नजर यही होता है कि तुम मुझ पर तनकीद करोगे। मैंने किस किस को शिकस्त नहीं दी, मैं एक बहुत ताकतवर जर्नैल था। जी। ये दिमाग खराब कर देती हैं फतूहात। जर्नैल को जर्नैल की वर्दी पागल नहीं करती, उसकी अचीवमेंट्स और उसकी फतूहात करती हैं। वो रूबिकॉन जब क्रॉस कर गया ना, जी। तो किसी वजह से किया था कि मैं इतना ताकतवर हूं, ये खसो खाशाक की तरह बह जाएगा, सेनेट क्या और पूरा माशरा क्या, और वही कुछ हुआ। लेकिन उसे ये सोचना चाहिए था कि वो वक्त से आगे गुजर रहा है, और वक्त से जब आप आगे गुजर जाते हैं तो आप अकेले रह जाते हैं। हाँ जी, मुनीर नियाजी, वाह, तो वो अकेला रह गया था। यही वजह है कि 23 डिफरेंट स्टैब्स इसके जिस्म से, और इकट्ठे किए थे। जी, कोई और पूछने वाला नहीं, कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी ने जिक्र तक नहीं किया। जी। सिर्फ वो एक तकरीर थी जिसने हालात बदले, लेकिन वो भी इनकलाब का बायस नहीं बना। अवाम चेंज हो गए थे कि हाँ भाई वाकई तुमने सीजर को मार के ज्यादती की है, जूलियस सीजर ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था। लेकिन हुआ क्या? या तो ये होता ना कि अवाम फौरी तौर पे सेनेट को मजबूर कर देते और मार्क एंटनी उसकी जगह पे आ जाता। जी। उन्होंने तो अरसा हयात उसके खानदान पे तंग कर दिया। मार्क एंटनी वहां से फरार होके इजिप्ट भागा, जी। और वहां 4 दिन उसके बड़े अच्छे गुजरे, और उसे पता था कि मौत उसका ताकुब कर रही है। ये जाड़े की चांदनी है, आहा, ये जो अय्याशी है वहां पर। तो ऐसा ही हुआ। आई लव क्लियो को भी बुला लें, आप कब बुलाएंगे? अच्छा जी, क्लियोपेट्रा को बुलाएं। And now we present to you the Queen of Egypt, the timeless beauty, Cleopatra. वाह। तू ते परा सोटा उतरिया नहीं। क्या हाल है? चलो पेट्रा, हाँ बैठ जाओ। मैं नहीं बहती, जा फिर। अच्छा एक बात है कि क्लियोपेट्रा बुरा कितना लग रहा है। मैडम तुसा बई गच्छो। एक तो ये भाई गच्छो है ना साथ। सन्नाटा हो गया ना मेरे फुंदे देख के। इसका सिग्नेचर भला क्या था? सर ये जो Eyes लंबा में सा ये काजल की है। जी। भाई कमाल है कि वो आज भी
उतना ही पसंद किया जाता। ये कैसे मरी थी? इसके बारे में 2 रिवायात हैं। कौन कौन सी? पहली, एक तो इसकी जो कौम थी उसके दंदे जहर में बुझे हुए थे, तो इसने उसके साथ अपने बाल बनाए, तो ये उससे नहीं मरी। फिर इसने अपने आप को डसवाया था कोबरा से, और इजिप्शियन कोबरा जो ये है उसकी किस्म सहराई ब्राउन कोबरा, उसके बारे में कहते हैं कि स्लो डेथ है इससे, और उससे तकलीफ नहीं होती। ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਂਤਰੇ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਫੜਕ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਗਾਣੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇੜੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਵੇ ਪਰਾ ਮੈਂ ਮਾਰੀ मैं हट गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ। ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? क्या है? ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਦਿੰਦਾ। चेंज कौन सा? ਜਿਹੜੀ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। और मैं इनका चुकनाइजर हूँ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। तो अग बदला ने लाई देंदी फिरा मैं दुहाई पापा टिक पा मैनू मार गई मैं तेरी बेपरवाही पम 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 ता ता और बैठ जाओ। हाल मां तक 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 तक